हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित पदों को स्वीकृति दी गई है। आप लोग स्क्रीन पे नीचे की तरफ चलते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखला रहे हैं कि शिक्षा विभाग से संबंधित प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों में पदों को स्वीकृति दी गई है। ये मुख्यतः वही पद है जो आप लोगों ने देखा था प्रशासी पद वर्ग समिति की तरफ से जिन पदों को स्वीकृति दी गई थी, उन्हीं पदों को यहाँ कैबिनेट से स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि कक्षा 1 से 5 में यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि वर्ग 1 से 5 तक 85,477 एवं वर्ग 6 से 8 तक अध्यापन करने के लिए विशेष विद्यालय के 1745 पद हैं। फिर से वही बात है जिस पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 पर 85,477 पद है और 6 से 8 में केवल 1745 पद है। और ये जो 1745 पद आपको दिखलाई दे रहे हैं, ये 1745 पद केवल दिव्यांगों के हैं, यानी ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये शिक्षक हैं जिन्होंने आरसीआई काउंसिल से बीएड या डीएलएड किया हुआ है। आप लोग इस पर अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये केवल दिव्यांग शिक्षकों के पद है, आप लोगों के पद नहीं है। यानी कि अभी भी कक्षा 6 से 8 में इस जो नियमावली जारी हुई थी उसके बाद प्रशासी पदवर्ग की जो लेटर निकला था उस लेटर के हिसाब से और आज जो कैबिनेट बैठक का लेटर है इसके हिसाब से कक्षा 6 से 8 में सभी विषयों के लिए सीटें शून्य हैं। जो 1745 सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ये दिव्यांग शिक्षकों के पद हैं। इन पर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, इन पर स्वयं दिव्यांग शिक्षक भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यही कन्फ्यूजन है लोगों को। 1745 पदों पर दिव्यांग शिक्षक भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पर केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है। ये तो कक्षा 1 से 8 तक की बात हुई। नीचे की तरफ चलते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि कक्षा 9, 10 और 11, 12 में भी पदों का जो सृजन किया गया है इसके बारे में खबर है। ये भी मूल रूप से उतने ही पद हैं जितना आप लोगों ने प्रशासी पदवर्ग वाले में लेटर में देखा था, जिसमें कक्षा 11 से 12 तक 57,618 और 9 से 10 तक 33,186 पद है। यानी कि जहाँ अभ्यर्थी है वहाँ पर वैकेंसी नहीं, यानी कि 6 to 8 में अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास करके बैठे हैं तो यहाँ पर वैकेंसी शून्य है। दूसरी तरफ 11-12 में जहाँ पर 2019 के बाद से आज तक एक बार भी स्टेट नहीं हुआ, वहाँ पर आपको वैकेंसी की संख्या लगभग 1 लाख दे दी गई है। 1 लाख से ऊपर ही वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। ये हालत है कि जहाँ पर वैकेंसी है वहाँ पर अभ्यर्थी नहीं, जहाँ पर अभ्यर्थी है वहाँ पर वैकेंसी नहीं, और जहाँ पर अभ्यर्थी और वैकेंसी दोनों है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने का डर है कि बीएड 1 to 5 में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये अभी तक पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है। आप लोग नीचे देख सकते हैं कि नीचे शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ और अन्य भी खबरें हैं, लेकिन इसका उतना महत्व आप लोग के लिए नहीं है। तो मुख्य रूप से यही बात है कि आप लोग जो कह रहे थे कि अभी तो केवल प्रशासी पदवर्ग से का लेटर है कि इस पर कैबिनेट का मुहर कहाँ लगा है, तो लीजिए आप लोगों के लिए कैबिनेट का भी मुहर लग चुका है। 6 to 8 में आप लोग अब शून्य सीटों के लिए जबकि तैयारी कर सकते हैं। और कई महिला अभ्यर्थी हैं जो रोज़ कमेंट करती हैं कि 6 to 8 में आप लोग तैयारी में लगी है, तो ज़रा उन महिला अभ्यर्थियों से मेरा प्रश्न निवेदन पूर्वक यही है कि वो पूरे बिहार को समझाने का प्रयास करें कि शून्य सीटों के लिए पढ़ाई कैसे होती है, शून्य सीटों के लिए अप्लाई कैसे होता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शून्य सीटों के लिए अप्लाई और पढ़ाई कैसे होती है। जब सीट ही नहीं है तो क्या पढ़ाई करेंगे, जब सीट ही नहीं है तो क्या अप्लाई करेंगे। 1 to 5 में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा पता ही नहीं है। 6 to 8 में शून्य सीट है। सरकार को कम से कम स्पष्टीकरण इस पर जारी कर देना चाहिए। हम ही नहीं, अधिकतर अभ्यर्थियों में इस बात का कन्फ्यूज़न है कि 6 to 8 में शून्य सीट क्यों है। अब तो कैबिनेट की मुहर भी इस पर लग गई है, यहाँ भी 6 to 8 में कोई सीट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं। 2019 के बाद से जिन्होंने बीएड डीएलएड किया है उन लोगों को स्टेट देने का कोई मौका नहीं मिला, यानी कि वो लोग 9, 10, 11, 12 में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। जो भी आदमी आपको बोलता है कि आप लोग के लिए तो 6 से लेकर 12 तक क्लास खाली है उसमें जाके अप्लाई कीजिए, बीएड वालों को जो भी ये बात बोलता है सीधी सीधी बात बोलते हैं कि उससे यह प्रश्न कीजिए कि आपको यानी कि बीएड वालों को आखिरकार स्टेट की परीक्षा में शामिल होने का मौका कब मिला। आपको कभी मौका ही नहीं मिला है स्टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए।
6 to 8 में कोई सीट ही नहीं है तो अप्लाई कहाँ पर कीजिएगा? 1 to 5 में। 1 to 5 में तो भाई आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा उसका कोई गारंटी ही नहीं है। अगर आपने बीएड किया है तो आप 1 to 5 में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद ही तय होगा कि आप रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। इसलिए आप तैयारी किस चीज़ का कीजिएगा? रोज़ तैयारी करने बैठिएगा तो डर लगेगा कि बीएड 1 to 5 में शामिल रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस हालत में तैयारी कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ 2 मई हो गया, 2 मई तक सिलेबस नहीं है परीक्षा का। आखिरकार बच्चे किस चीज़ से तैयारी करेंगे? सरकार कहती है कि हम जून के अंत में एग्ज़ाम ले लेंगे, तो बच्चे किस चीज़ से तैयारी करें? कहने के लिए कल को हो सकता है कि आप कहें कि हम 1 महीना के बाद कहिएगा, 20 दिन के बाद कहिएगा कि हम सिलेबस जारी कर दे रहे हैं, तो 20 दिन के बाद आप सिलेबस जारी कीजिएगा तो 1 महीने में बच्चे इतने प्रकांड विद्वान हैं कि बीपीएससी की जैसी परीक्षा की तैयारी 1 महीने में कर भी लेंगे और 1 महीने में एग्जाम भी हो जाए। कैसे संभव है? सीधा सीधा मतलब है इसका मतलब कि जिनकी पूर्व में तैयारी है उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचेगा। अभी तक तो सिलेबस भी नहीं पता है कि क्या सिलेबस होगा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए। अरे भाई, हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हिंदी इंग्लिश था? पूरे प्रश्न पत्र में कोई हमको दिखा दीजिए कि 150 प्रश्नों में एक भी प्रश्न हिंदी या इंग्लिश का रहा हो तो बताइए। एक भी प्रश्न हिंदी इंग्लिश का नहीं था ना, तो फिर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए किसी को कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि जीके जीएस की तैयारी कर लीजिए? शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जैसा सीटेट का पैटर्न होता था उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। तो अगर उस पैटर्न पे एग्जाम होगा तो फिर जीके जीएस पढ़ने से क्या लाभ? और अगर जीके ही जीएस पढ़ना है तो फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ने से क्या लाभ? ये भी तो कोई आदमी बताए। तो इन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है। सभी लोग बस कह रहे हैं कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। भाई, शून्य सीट के लिए फिर अच्छा है, पढ़िए, शून्य ही सीट है। 6 to 8 में तो शून्य सीट है ना, और बीएड वालों के लिए 1 to 5 में तो कोई सीट ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए खबर यही है, नियमावली मिल गया, अब कैबिनेट से सीट भी स्वीकृत हो गई, अब वैकेंसी भी आनी है, सिलेबस का इंतज़ार हम लोग को है।